नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मिल गया गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए। यदि पूरा वीडियो देखते हैं या देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 96 से लेकर 97% अंक प्राप्त होगा। यह बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्ज़ाम किस डेट को है? 20 फरवरी को। तो पूरा वीडियो देखें, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरू करते हैं वायरल मॉडल पेपर गृह विज्ञान कक्षा 10 ईपी बोर्ड के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? कंपल्सरी है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब 50 अंक का है। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी और जिसमें आपको उत्तर लिखना या लिखने होगी। तो शुरू होता है खंड अ। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनें। 4 विकल्प है। तो पहला है शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। एक नंबर के सभी प्रश्न 20 प्रश्न हैं। OMR शीट पर जा कर के जो सही होगा उसको काला या नीला करना होगा। शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है तो 70% मात्रा जल की होती है शरीर में। अगला है निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक दोनों कोई नहीं। तो सबसे सुरक्षित चेक क्रॉस चेक होता है। इस प्रकार का चेक होता है। ये मान लीजिए चेक है तो क्रॉस चेक ऐसे होता है। ये यानी ये चेक तभी प्राप्त होगा किसी को, उसके खाते में जाएगा तब उसके बाद उस पैसे को निकाल सकता है। तो ये सबसे सुरक्षित चेक होता है। तीसरा प्रश्न है मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है तो सही विकल्प है मोटा। क्या होता है? मोटा होता है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा क्या होता है? मोटा होता है। अब अगला प्रश्न है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है तीनों यानी उपयुक्त सभी। अगला है 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 मीटर का दाम हमें मालूम है। 20 कह दी, हम इसमें भाग दें तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 300 में यदि हम 20 का भाग दे देंगे तो ये कटेगा 15 रुपया, यानी 15 रुपया आएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 15 रुपया। तो अब चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 6वां, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? हैजा, अतिसार, तपेदिक, मोतीझारा। तो हैजा भी फैलता, अतिसार भी फैलता है, मोतीझारा भी फैलता, तपेदिक नहीं फैलता है अशुद्ध जल से। तो ग विकल्प सही है 6वां का। अब है सूती तंतु प्राप्त होते रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से। इनमें से कोई नहीं, वनस्पतियों से। सही विकल्प ग है। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा। तो चेचक रोग फैलता है वायु द्वारा। सही विकल्प। अगला है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ़ का पानी, बर्फ़, ताज़ा पानी, घुली हुई बर्फ़ का पानी। सही विकल्प है घुली हुई बर्फ़ का पानी। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो विकल्प 4 हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क और ख यानी दोनों, ग विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन, फुफ्फुस, हृदय, त्वचा। तो सही विकल्प
ख है फुफ्फुस। और 12वां प्रश्न है प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए। मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। तो देखिए प्याज की जो पुलटिस, प्याज को पीस लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और जहाँ मोच होता है उस पर बांधेंगे तो आपका दर्द दूर होगा। तो 12 का जो विकल्प सही है वो क सही है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सही विकल्प है क, वायु प्रदूषण। क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए भाई? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज, विटामिन्स। तो प्रोटीन की मात्रा अधिक है, उसको क्या मीट खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, पनीर खानी चाहिए। तो ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। क्षय रोगी माने टीबी के रोगी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 15 कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो सही विकल्प है ग, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, और ख श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए। दोनों विकल्प सही है। अगला है 16वां प्रश्न जो आपके सामने। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो भाई विटामिन सी जल में घुलनशील, बी और सी दोनों होता, तो सी यहाँ उत्तर सही है। एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है। 17 का विकल्प है 40 बार, 60 बार, 72 बार, 90 बार। तो सही विकल्प है 17 का ग, 72 बार। 18 अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है वसा की, प्रोटीन की, कार्बोज की, जल की। तो 18 का सही विकल्प है अतिसार, जल की कमी हो जाती है। ठीक है। अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? 19वां का जो प्रश्न है। बर्फ लगाना, दबाव डालना, टूर्निकेट, कोई नहीं। अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो 19वां का जो सही है दबाव डालना चाहिए, तो रक्त बंद हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट होती है तो 16 से 18 बार। सही विकल्प क है। अब खंड ब आ गया। अब यहाँ ये तो मार्कशीट पर जैसे 20वां का क गोले को क लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, तो उस गोले को आपको क्या करना होगा? नीला या काला करना होगा। अब ये कॉपी मिलेगी, उस पर लिखना होगा। और निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पहला है पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? इन प्रश्नों को तैयार रखिए जिससे आपको लिखने में आसानी। ओजोन परत का क्या महत्व है? कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? आसान प्रश्न है, तैयार रखिएगा। भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं और अधिकतम 25 शब्दों की में आपको उत्तर आंसर को लिखना है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने। 25वां, दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? दवा पिलाते समय डॉक्टर जो सावधानियां बताते हैं उसी का ध्यान रखना चाहिए। तापमान लेते समय 2 सावधानियों को लिखें। तापमान लेते समय 2 सावधानियों को लिखें। प्रश्न आसान है, तैयार रखिए। और 20 फरवरी 2023 को जाकर कॉपी में खूब अच्छे से लिखिए। लघु उत्तरी प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरी है। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। 50 शब्दों में उत्तर देना है और 4-4 नंबर के हैं। 4-4 नंबर के, 1, 2, 3, 4, 5, 4-4 नंबर के। पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर है? पासबुक और चेकबुक क्या होता है? चेकबुक जब आप बैंक में देंगे तो उससे पैसा मिलता है और पासबुक में सब एंट्री रहती है। हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। तो हड्डियों के टूट जब होती है प्राथमिक उपचार के रूप में स्केल या
चौड़ी पट्टी बांधना चाहिए लकड़ी के या किसी चीज़ का, प्लास्टिक का। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है भाई? तंबाकू पीने से कैंसर होते हैं, तमाम सांस से संबंधित और बीमारियां फैलती हैं। तो वर्णन करना है 50 शब्दों में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए। प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। आसान है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहेगी तो रोग से आप निरोग रहेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न 32 व 33 के विकल्प दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। 100 शब्दों के अंतर्गत इन उत्तर को लिखना है। पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा गृहिणी, गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझता, दोनों में से एक ही करना, याद रखिएगा। जो आपको अच्छी प्रकार से आता हो उसी को लिखिएगा। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी होना चाहिए। एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? बहुत लाभ होता है भाई कुछ। अथवा नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। रोगी का आहार 34वां प्रश्न और अंतिम, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है? विस्तृत वर्णन कीजिए। इन सब प्रश्नों को आप आने वाले 20 फरवरी को अच्छी प्रकार से लिखिए। गुड लक, नमस्कार।